जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मुझे नहीं पता आप कहाँ हो, कौन हो, किस देश से हो, किस जाति, किस भाषा, किस बोली, कौन से रिलीजन, डजेंट मैटर टू मी एट ऑल। क्यों? मुझे इतना पता है, अगर आप ये संदेश तक पहुँच पाए हो तो माँ काली ने, माँ महामाया ने, मदर यूनिवर्स ने आपको चुना है। अब उस सर्वोत्तम चेतना की नाम आप जो भी बोलो, आप अल्लाह कहो, आप जीसस कहो, आप वाहेगुरु कहो, या फिर मेरे महादेव कहो, माँ काली कहो, महाविष्णु कहो, जिस भी नाम से आप पुकारो, चेतना एक ही है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोर्स एक ही है। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ के हो, कौन नहीं हो। अगर ये सुन रहे हो तो आप यकीनन यूनिवर्स का सबसे फेवरेट चाइल्ड हो, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और मैं ये वीडियो एक डिवाइन डाउनलोड के रूप में बता रही हूँ। जो कोई भी मैसेज मेरे तक पहुँच रही है वो मैसेज आप तक दे रही हूँ। तो क्या कहना चाहती हैं माँ काली आपसे, महाकाली आपसे? सुबह से इतना सारा डाउनलोड्स, इतने सारे डिवाइन मैसेजेस, इतने सारे बम्बार्डमेंट्स, मुझे इसे प्रोसेस करने में भी दिक्कत हो रही है कि इतनी मैसेजेस किसके लिए हैं। तो जो मैसेजेस को मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ वो आप तक दे रही हूँ। तो एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं बहुत खुश होती हूँ आप सबके कमेंट्स पढ़ के। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द टुगेदरनेस, थैंक यू फॉर बीइंग वन इन द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। यदि हम अभी की एनर्जी, मैं अभी जो चैनल कर रही हूँ उसे बताना चाहूँ तो ये है डिवाइन प्रोटेक्शन की, डिवाइन सरेंडर की, डिवाइन सराउंड की, जो आपकी आसपास एक ऐसी ऊर्जा की घेरा बनी हुई है, एक ऐसी एनर्जी प्रोटेक्शन बनी हुई है, एक ऐसी एनर्जी अपडेट दिख रही है जहाँ पे आप लिटरली अवेयर नहीं हो कि आप कितने ब्लेस्ड हो। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के वस्तु, आपके परिस्थिति, सब कुछ आपके हित में बदल रही है। आप एक ऐसे अदृश्य घेरा से गिरे हुए हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और चाह कर भी कोई दुष्ट शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास नहीं भटक पा रही है। इसके साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज आपके इस ऑरा को डिप्लीट करने की कोशिश कर रही है, और वो आपको महसूस हो रहा है। और आप अपने आप में इतनी सरल, इतनी पावरफुल महसूस कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको असेंड करने में, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, आपके हाथ पकड़कर आगे लेकर चल रही है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन कंफर्मेशन, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डरने के लिए नहीं हो। आप ईश्वर के वो संतान हो जिसकी सुरक्षा करने साक्षात महामाया आ खड़ी है। जब साक्षात महामाया आपके लिए हो, आप किसके लिए सोचोगे और क्यों परेशान होंगे? हो सकता है परिवार में किसी लोगों की तबीयत खराब हो सकता है आपके हाथ से कुछ चीज़ें, कोई वस्तु, कोई वैल्यूबल आइटम गुमी हो, या फिर गुमा हुआ आइटम के बारे में आपको पता चला हो। ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आप एक डॉल्फिन की वीडियो देखे हो, या फिर कैट, बिल्ली की वीडियो देखे हों, जो कहीं ना कहीं आपके आसपास मौजूद प्रोटेक्शन एंड हेल्प की बात कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि माँ से जुड़ो। माँ काफ़ी समय से आपको पुकार रही हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, आपको अपने उपस्थिति महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप अपने आप में इतने उलझे हुए हो कि वो अदृश्य, अशरीरी, इतनी विशाल ऊर्जा जो आपके आसपास है, जो आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लेस कर रही है, उसे महसूस करना भूल रहे हो। माँ काली ये कह रही है कि आप जो भी हो वो उनके बलबूते हो, और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, और आपको कॉल कर रही हैं कि मेरी प्रार्थना करो, मेरी बातें सुनो, कि मैं तेरे जीवन बहुत ब्रह्मांडीय रूप में, प्रचलित रूप में
चमत्कारी रूप में बदलने वाली हूँ। अगर आपने रिसेंटली 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर गुच्छे में अगर मोरपंख देखा हो तो ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए है। माँ काली आपसे इतना प्रेम कर रही है कि हर एक कोई जो आपके खिलाफ खड़ा हो उस सब के खिलाफ वो साक्षात खड़ी हो जा रही है, बोल रही है मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है। तो होता कौन है इसे तकलीफ देने वाला? तो जो कहते हैं ना, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का, और महाकाल भी है प्यारे महाकाली का। तो जब भक्त महाकाली को मन से माँ मान लेते हैं तो कौन क्या बिगाड़ लेगा? सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। माँ काली का कृपा ऐसे है कि आप मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। जब भी अगर नाम जाप भी कर रहे हो तो जयकारा के साथ करना, जय माँ काली, जय माँ महाकाली, जय माँ रुद्र काली, जय माँ छिन्नमस्तिका, जय माँ धूमावती, ऐसे नाम जाप कर सकते हो। और इसमें भी छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, भैरवी, ये तारा माँ की साधना आप घर पे नहीं कर सकते। अब इसमें कोई सवाल ये पूछ सकते हैं कि दी माँ तारा का साधना नहीं कर सकते, फिर माँ ग्रीन तारा का मंत्र कैसे सुने? माँ ग्रीन तारा का जो मंत्र है, माँ ग्रीन तारा, रेड तारा जो है वो कंपैशन की देवियां हैं, वो आपको ब्लेसिंग ही देंगी। लेकिन जो माँ तारा की साधना है वो उग्र स्वरूप तारा तारिणी माँ तारा की एनर्जी है, जिसे साधना वो कोई आसान कार्य नहीं है। तो वो अगर आप करना चाहे तो भी ग्रीन तारा के मंत्र चैंट कर सकते हो, रेड तारा मंत्र चैंट कर सकते हो, गोल्डन तारा, येलो तारा कर सकते हो, लेकिन तारा माँ का बीज मंत्र ना करें। और मुझे ऐसे कुछ एक बात मैं बताऊं कि रिसेंट एक पर्सनल सेशन की बात आई थी, और रिसेंट पर्सनल सेशन में दैट लेडी हु वाज टॉकिंग टू मी वाज रेडी टू गिव मी एम्पल अमाउंट। उन्होंने बस इतना बोला कि मैम जो चाहिए आप बोलो, जितना चाहिए आप बोलो, मैं पेमेंट कर दूंगी आपको, मैं पेमेंट एक साथ में एक समय पे कर दूंगी, लेकिन मुझे मेरे जो पर्सन है उस पर कुछ ऐसे करना कि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना पाए। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने बोला अच्छा आप प्यार करते हो उनसे? बोली हाँ जी प्यार करती हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, अब आप प्यार की परिभाषा बताएं। तो उन्होंने कहा प्यार की परिभाषा, मैं पसंद करती हूँ उसे, उसके साथ रहना, उसके साथ बैठना उठना अच्छा लगता है। मैंने बोला वो तो अच्छा लगता है ना, प्रेम कहाँ है, प्रेम की परिभाषा बताओ। तो शी वॉज लाइक मैम मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने बोला वो भी मैं समझ गई, फिर बताओ। मैं उसको किसी और के साथ देखना नहीं चाहती। अच्छा। मैंने बोला ऐसे क्यों? मैम वो पहले से ही शादीशुदा है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा काउंटर पार्ट है, मुझे छोड़कर किसी और से कैसे बात कर सकता है? वो अपने कार्मिक में इस कदर उलझा है कि वो मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा। मैंने बोला बच्चे, वो अपने इस धर्म इस जन्म दोनों की ऋण को पूर्ण करने के लिए अपने दिए गए कार्य को सही तरीके से कर रहा है, और कर्म यहाँ पर आप कमा रहे हो, बुरे कर्म, उसके लिए बुरा बोलकर, बुरा सोचकर, और उसे वशीभूत करने के बारे में सोचकर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे फेंक तमाशा देख वाली एनर्जी में आप मुझसे पैसे की बातें करोगे और उनको वशीभूत करने की कोई मंत्र कर दूं या साधना कर दूं, यहाँ पे मैं ये टोने टोटके करने नहीं बैठी हूँ। और किसी और के पास जाके खर्चा करने जाओगे तो जितने पैसे उड़ाना है उड़ा ले, लेकिन इंसान अगर जादू टोने से आ जाता होता तो शायद हर कोई अपने मनपसंद इंसान से ही शादी किए बैठे होते। तो अपने आप में फोकस करो, अपने आप में एनर्जी दो, राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, तब सब कुछ बेहतर होगा। तो शी वॉज लाइक डिवास्टेटेड जब मैंने ये चैनल किया था, जब वो पहली बार सेशन बुक करी थी, शी गॉट लाइक अफेंडेड समवेयर, पर उन्होंने एनर्जी में दिखाया नहीं। उन्होंने लगा कि मैं तो सोच रही थी कि अगर आप थोड़े से सोचते, थोड़े कोई स्पेल कर देते तो वो आ जाते। मैंने बोला आ तो ज़रूर जाते, लेकिन वो प्यार नहीं, सम्मान नहीं, वो आपके लिए बीक रहेगा, चाहिए क्या? शी सेड नो। तो आई सेड फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर एनर्जी, एवरीथिंग विल फॉल इन टू राइट प्लेस। एंड फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं पूजा करना चाहूँ तो क्या करूँ? मैंने बोला माँ काली का ब्रेसलेट ले सकते हो आप। माँ काली का ब्रेसलेट आपके पास 24/7 रहेगा, वो प्रोटेक्शन घेरा बनाए रखेगा। माँ काली का जीबू कॉइन ले सकते हो जो आप हमेशा कैरी कर सकते हो, जिसमें माँ काली का बीज बीज मंत्र है, यंत्र है, स्विच वर्ड है, सिंबल है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे एक पूरे कॉम्बो चाहिए। मैंने ठीक है अगर आप चाहो तो she started self love, she started being herself, she started writing gratitude, she started carrying Zebu coin everywhere she goes, she
वियर्ड द ज़ीबू ब्रेसलेट, और धीरे 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 हालात ऐसे बदलने लगे जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके जीवन में एक ऐसे इंसान आए जो इंसान उसको लिटरली अप्सरा जैसे ट्रीट कर रहे थे, लिटरली उन्हें एक महारानी जैसे ट्रीट कर रहे थे, और इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन। फिर रिसेंटली उन्होंने दोबारा सेशन बुक किया। मैंने बोला हाँ जी बोलिए, क्योंकि पहले की एनर्जी याद है ना कि वो नाराज़ होके गई थी। मैंने बोला हाँ मम्मा क्या बोला है, हाँ जी बोलिए। तो शी वॉज लाइक मुझे सेशन बुक करनी है। बोली मैंने क्यों बुक करनी है, नहीं नहीं ऐसे ही बुक करनी है। मैंने बोला ठीक है, बुक कर लिया। तो वो आई और बैठ के बातें किए, कहते हुए कि मेरी जो अब जो भी है मेरे परिवार, ये आपके ही अपने हैं। और ऐसे इंसान जहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी फैमिली ओरिएंटेशन, पूरी लव, पूरी पूरी फ्यूचर एक साथ सपने देखता है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। तो उन्होंने सेशन बुक किया, बात की, और बात करके मुझे बोला थैंक यू सो मच। मैंने बोला किस बात की। बोली अगर उस दिन उतने कठोर शब्दों में जो मैसेजेस आए वो आपने मुझे समझाया नहीं होता तो ना ही मैं मूव ऑन करती, और ना ही मैं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड सेशन बुक करती। थैंक यू सो मच मैम जो क्लैरिटी देने के लिए, और आपके वजह से मुझे बहुत कुछ अच्छा हुआ। मेरी जॉब हो गई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, वो बहुत वैल्यू करते हैं, जैसे आपने बोला वैसे ही एकदम फैमिली ओरिएंटेड है। एंड आई थॉट कि ये सबसे पहले आपसे शेयर करूँ। तो मैंने बोला हाँ, दैट वॉज द एब्सोल्युटली गुड न्यूज़। अक्सर ऐसा होता है जब कोई पर्सनल सेशन के लिए आते हैं तो उनका कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे यही सुनना है, सामने वाले मुझे ऐसे कुछ बताएं जिससे मेरी जो मंशा है, जो मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। पर ईश्वर कुछ और ही बता रहे होते हैं, राइट। और ईश्वर कुछ और चाह रहे होते हैं, और जो वो ईश्वर चाह रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। और जब हम बातें कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, देवर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि क्यों बता रहे हैं मुझे, मैं तो कुछ ये चाह रही हूँ, आप कुछ वो बता रहे हो। लेकिन जब हम बोलते हैं उस वो बेदिल से ही सही मान लेते हैं, और जो करना है वो करने लगते हैं, जो रेमेडीज़ आई है, जो रिचुअल्स आई है उसे फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके जीवन में जब वो मैजिक होती है तब वो पलट के आते हैं, तब अच्छा लगता है यार, वाव। एंड ये जो एफर्ट है, ये मेहनत है, ये अटूट विश्वास की वजह से हुआ है। ये हमारे वजह से क्या है, हमारा तो मीडियमशिप है, हम मीडियम बनकर काम कर रहे हैं, हम ईश्वर की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी बात ईश्वर तक। और उस समय वैसे भी होता है कि जो आप सुनना चाहते हो वो नहीं सुनना पड़ रहा, और जो सुन रहे हो वो नहीं सुनना चाहते। पर विश्वास रखें, जो ईश्वर आपसे बात करने के लिए चुना होता है, आपको मेरे तक या किसी भी हीलर तक, मीडियम तक लेकर जा रहा होता है, वो आपको वो सही राह दिखाना चाहता होता है। आप चाहकर कुछ भी नहीं कर सकते। वो ईश्वर की ज़बरदस्ती हो, या ईश्वर ने आपको चुना हो, ईश्वर की प्यार हो, ईश्वर का अपनापन हो, जो भी कह लो, लेकिन आप चुने हुए हो, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, राइट। सो अपना ध्यान रखिए। कभी कभी होता है जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आपके जीवन में हो रही है, वो आपको भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन जब वो होकर रहेगा, व्हेन यू लुक अराउंड, एंड जब आप देखोगे कि उस दिन वो हुआ, उसकी वजह से आज ये हो रहा है, ये आपके लाइफ में बैलेंस एंड ब्लेसिंग्स को लेकर ज़रूर आएगी। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में दिख रही है। इसके अलावा 20th एंड 21st को 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है, अगर वो एनरोल करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, मास्टर अबंडेंस 2.0, अबंडेंस मास्टरी वर्कशॉप है। आप चाहो तो एनरोल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।